आदिवासियों को एक धर्म कोड होना चाहिए पूरे भारत में। भारत देश में दूसरा प्रस्ताव है, भारत देश में आदिवासियों का धर्म कालम में हम लोगों को गणना होनी चाहिए। तीसरा प्रस्ताव है, पुरानी गणना के आधार पे जो धर्म कोड आदिवासियों को था, आदिवासी धर्म, हमें वह लागू किया जाए। चौथा हम लोगों का प्रस्ताव है कि भारत राजपत्र लिखाता है। हम चाहेंगे कि लक्की भाऊ जी से कि यह जो भारत राजपत्र है किसी ने कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि सांसद ही इसे ध्यान दे सकते हैं। यह भारत में राजपत्र लिखाता है। हम लोगों को आदिवासियों को भारत राजपत्र में ही काट दिया गया है। भारत राजपत्र में हम लोगों को आदिवासियों को प्रथम नागरिक के नागरिकता के रूप में भारत राजपत्र में लिखना चाहिए, इसलिए कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं। और साथियों, छठवां प्रस्ताव है, भारत में विश्व आदिवासी जो दिवस मनाया जाता है, भारत में विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है, इसका भारत में हमें मान्यता नहीं है, जबकि पूरे विश्व में मान्यता है, लेकिन भारत में मान्यता नहीं है। इसकी मान्यता मिलनी चाहिए। सातवां, भारत में साथियों आदिवासी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत में तिलका मांझी जी का स्थान बच जाता है। तिलका मांझी जी 1757 में ही उन्होंने फांसी पर गया था। साथियों, हम लोगों को आदिवासियों को हर जगह से काटा गया, जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रथम स्थान तिलका मांझी जी को मिलना चाहिए। साथियों, हम बहुत ज़्यादा समय न लेकर के, लेकिन कुछ बातें आप लोगों के बीच में जरूर कहना चाहेंगे। साथियों, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। साथियों, जो आपका 1871 से जब जनगणना शुरू हुई थी, उस समय पर हम लोगों को 1941 तक हम लोगों का आदिवासी धर्म कोड था, लेकिन जो हमारी भारत का सरकार जब बना, उस समय पर 1951 में वही हम लोगों का कॉलम खत्म कर दिया गया, वहीं से मिटवा दिया गया। साथियों, इतना ही नहीं, उसमें कई राज्यों के आदिवासियों को हटा दिया गया। साथियों, किसी राज्य में 0.0 कर दिया गया। उसी लाइन में उत्तर प्रदेश भी था। हम लोग उत्तर प्रदेश में आदिवासी थे ही नहीं। हम लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रयास किया साथियों, जबकि सरकार तक मांगते मांगते हम लोग थक गए। इसके बाद हाई कोर्ट में गए, इसके बाद वहां से निरस्त हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़े। सुप्रीम कोर्ट से अभी हम लोगों ने 2012 में हम लोगों को मान्यता मिली, लेकिन साथियों वहां पर लागू उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा रहा था। फिर हम लोगों ने काफी धरना प्रदर्शन अनशन करते हुए और दिल्ली में सांसद सभा को घेरने का निश्चय किया गया। और साथियों, वहां पर जंतर मंतर में धरना दे करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए सुप्रीम में, तब जा करके हम लोगों को 2012 में 2015 में हम लोग आदिवासी बने। साथियों, हम लोग आदिवासी वहां पर उत्तर प्रदेश में थे ही नहीं। तो वहां पर हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश को हर प्रदेश के अनुसार हम लोगों के ऊपर विशेष ध्यान हर प्रदेश का होना चाहिए, इसलिए कि हर प्रदेश में कहीं 22%, 15%, 30% इस तरह का आबादी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 0.6% हम लोगों का आबादी है। इसलिए हम लोग काफी दबे कुचले हैं, लेकिन हम लोग कहीं किसी से दबे नहीं रहते हैं। आदिवासी आज भी लड़ रहे हैं। हम लोगों को आज जो मिला हुआ है आरक्षण, उसमें भी कटौती कर दिया गया है। साथियों, वह कटौती के लिए आज भी हम लोग हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट से अभी फैसला नहीं हुआ है। हम चाहेंगे आप इस संगठन से, लक्की भाई जी से, कि हम लोगों को भी उस जो आप सम्मेलन रखे हैं कई प्रदेशों में, उसमें हम उत्तर प्रदेश को भी जोड़ा जाए। हम लोग यहाँ पर आए हैं महाराष्ट्र में, और हमारे यहाँ भी, और जितने हमारे भाई बैठे हैं, जितने हमारे नवयुवक बैठे हैं, ये सब संघर्षशील हैं। सभी के मन में यह बात है कि हम आरक्षण के लिए लड़ेंगे, तभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, आप लोग दर्द के रूप में हमारे यहाँ अवश्य पधारिएगा और वहाँ आइएगा जरूर। और हमारा निवेदन है कि आप हमें सम्मेलन के लिए जोड़ लीजिए। दूसर की बात, और ठीक है, कोई थोड़ा बहुत और समय दीजिए। साथियों, हमें यही नहीं खत्म कर दिया जाता है। आप लोगों का नागरिकता खत्म करने का यह प्लानिंग है। आपको तो
1951 में ही खत्म कर दिया गया है और आपका नागरिकता खत्म हो गया है और आप लोगों का नागरिकता खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है भारत में। आप लोगों का नागरिकता जो ही खत्म हुआ हम वोटर बन के रह जाएंगे। यही कहानी हुआ था आपका अमेरिका में, यही कहानी हुआ था अफ्रीका में। साथियों, आप लोगों के बीच में ये हमारे जो राष्ट्रपति हुए थे अभी अभी बराक ओबामा जी, इन लोगों ने काफी संघर्ष किए और वहां पर तब जाकर उन लोगों को नागरिकता मिला। नहीं, वहां कोलंबस का पूजा होता था साथियों, कोलंबस दिवस मनाया जाता था। लेकिन इन लोगों के संघर्ष के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में है, जो वहां के भी राष्ट्रपति, आप लोगों का बहुत बड़ा क्या नाम था उनका, ये नेल्सन मंडेला जी, नेल्सन मंडेला जी या दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने कई बार जेल में गया, बहुत बड़े संघर्ष किए, तब जाकर के आदिवासी उन्होंने घोषणा करके और राष्ट्रपति उन्होंने बना। बहुत बड़ा संघर्ष किए। उसी तरह से आप लोग संघर्ष में पीछे नहीं रहेंगे। मैं लक्की भाई से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भले आबादी कम है लेकिन आपको नवयुवक दूंगा और नवयुवकी दूंगा और आपके साथ लड़ने के लिए तैयार करूंगा। हम लोग लड़ते लड़ते चले आए हैं, हम लोगों का समय बहुत कम है, इसे आप लोग ले लीजिएगा और आप लोगों का बराबर समय करते रहेंगे। आप जहां सम्मेलन करेंगे वहां हम लोग अवश्य आने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय आदिवासी।